अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक सिकंदर याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। नाज़रीन, आज फिर से कुछ आम डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, फ़ाइल तैयार हो रही है और फाइल अगले 24 घंटों के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर पहुँचा दी जाएगी। इसमें बहुत बड़ा किरदार जुल्फी बुखारी का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमा हैं जो इस वक्त ट्रंप की फैमिली के साथ राब्ते में हैं। उनका क्या कहना है, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और क्या कुछ हो रहा है अडयाला जेल के अंदर। एक जज साहब ने भी आज बड़ा ज़बरदस्त आर्डर पास किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। आपको ये नतायज नज़र आना शुरू हो जाएंगे अब से कुछ दिनों बाद, घंटों बाद। बात अब चूँकि दिनों की बजाय घंटों पर आ चुकी है। इस वक्त क्या चल रहा है, पहले बात करते हैं कि आज इमरान खान ने क्या कहा। अडयाला जेल में इमरान खान साहब के लहजे में इतना एतमाद क्यों था। आज खान साहब ने क्या कहा। आज खान साहब ने कहा कि इस मुल्क में जमहूरियत बराए नाम है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आज़ादी की ज़मानत होती है जो अब नहीं है। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती। हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, कानून की बालादस्ती और एहतसाब का होना ज़रूरी होता है, वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर भी चर्चाते हैं। मुल्क के मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है। मैंने अखबारात देखे हैं, इनमें मेरा कोई बयान नहीं छपता। इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। अब नाइंसाफ़ियाँ और जुल्म करें, अब उनसे कोई नहीं पूछेगा। तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उसको हराने के लिए काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ मिलकर मैंडेट चोरी में उनकी मदद की। उन्होंने जो पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर डाका मारा है, इसको बचाने के लिए उन्होंने ये सारी कानून साजी इस गैर आइनी पार्लियामेंट, गैर आइनी सदर, गैर आइनी वज़ीर आज़म और इस फार्म 47 की पैदावार निज़ाम को इस्तेमाल करके आइनी तरमीम करवाई है। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा, इस कानून साजी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ को सल्ब करना है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फ़ौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज़ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की तोसी की है। इस पर पार्लियामेंट में कानूनी बहस होनी चाहिए थी। ये इंतहाई आम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी कर दी गई। मैं अपनी सारी पार्टी बिलखसूस क़यादत को ये पैगाम देता हूँ कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की जॉइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या अहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा, उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है और ना हम इसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। मेरा अपनी कौम को ये पैगाम है कि अपने हकूक़ और आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप सबको हकीकी आज़ादी और आज़ाद अदलिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा। डंडे के ज़ोर पर यह हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। पिछले 16 माह से जेल में नाहक कैद हूँ। अगर हम आज इनके सामने नहीं खड़े होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ग़ुलामी से मौत बेहतर है। मैं डोनाल्ड ट्रंप को 47वां सदारती इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम अज़ कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडन की तरह नहीं होंगे, जिन्होंने भाजपा की तरफ हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल करके जो मेरे ख़िलाफ़ लॉबी की गई, इस पर यकीन किया मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। अपनी 2 गलतियां तस्लीम करता हूं कि जनरल बाजवा की मुलाजमत में तोसी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की और कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत लेने की बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए थे। मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा। मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ECL में डाल दें। मैंने बाहर नहीं जाना। पहले नवाज शरीफ बाहर गया, अब उसकी बेटी भी बाहर चली गई। बैरून मुल्क का इलाज इंतहाई महंगा है और उनका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। उनकी जायदादें और उनके पैसे मुल्क से बाहर हैं। अगर मैंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोरी की होती तो डील करके मुल्क से भाग गया होता। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं आज, इसमें बड़ा तवाज़न है। उनके लहजे के अंदर एक एतमाद है
इसकी वजह क्या है? जुल्फी बुखारी साहब बड़े ही इंपॉर्टेंट मिशन के ऊपर हैं। इस वक्त उनकी ट्रंप की फैमिली के साथ बड़ी कुर्बतदारी है। कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं पिछले कुछ घंटों से ट्रंप इमरान खान की सज़ा पर तशवीश का इज़हार कर चुके हैं। डॉक्टर आतिफ क्या कहते हैं? ट्रंप की जो बहू हैं उनके बड़े करीबी हैं। तमाम जो फाइल है, तमाम जो पाकिस्तानियों के बारे में ट्रंप ने कहा या वहाँ पर जो कुछ ऑब्ज़र्व किया गया, जो मरीम साहिबा ने कहा, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तमाम तार जो फाइल है 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप की टेबल पर पहुँचाई जाएगी, उनकी टीम के सामने रखी जाएगी। ये नहीं हो सकता कि ट्रंप पाकिस्तान के मामलात में खामोश रहें और ट्रंप पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जानता ही इमरान खान साहब को है। आपको क्या लगता है जो कल से ये बयानात दे रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ वाले, ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप इमरान खान साहब को ले जाना चाहता है तो ले जाए, तो आपको क्या लगता है कि अगर एक कॉल आएगी कि भाई ये मामलात अपने ठीक करो, तो यहाँ से इतनी सख्त है किसी में कि कोई ये कहे कि भाई आप कौन होते हो, या एब्सोल्युटली नॉट कहे? नाज़रीन, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि अगर अमेरिका से कोई कॉल आती है तो इनके अंदर इतनी ज़रूरत है कि ये कह दें एब्सोल्युटली नॉट। वो सिर्फ इमरान खान ही कह सकता है। इनको अल्टीमेटली ये तस्लीम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। इनके अपने लोग ये कह रहे हैं, शहरी रहमान साहबा ये कह रही हैं कि उनको हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो भाई जब एक पूरी हुकूमत गिराई गई मुदाखलत करके, वो तो बहुत अच्छा था, वो आपके लिए किया गया। इमरान खान के लिए अगर ये किया जाए कि आप अदलिया को आज़ाद कर दें, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, वो भी आपके लिए मुदाखलत हो जाएगी। मसला ये है इनकी जुर्त नहीं है। इनको पता है ये बहुत परेशान हैं, पिछले 24 घंटों से इन पर क़यामत गुजर रही है। बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है इन मीटिंग से कुछ ना कुछ निकलेगा भी। खान साहब ने आज कहा है कि मैं मुल्क से भागूंगा नहीं, मौत को तरजीह दूंगा, गुलामी कबूल नहीं करूंगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने आज इस्तदा की कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही और आपने हुक्म दिया था, इसके बावजूद हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि 3 वकला पर मुश्तमिल अदालत ने एक कमीशन भी कायम किया और इसके बावजूद हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। ये आपने हुक्म दिया और इस हुक्म की तौहीन अदालत की गई और अब आज भी जेल रूल्स के ऐन मुताबिक हमारी मुलाकात मुमकिन थी लेकिन नहीं करवाई गई। तो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि शिबली फराज साहब को नहीं मिलने दिया गया, उमर अयूब साहब को नहीं मिलने दिया गया, असद कैसर साहब को नहीं मिलने दिया गया। तो अदालत ने पूछा कि दरख्वास्त गुजार कोई सज़ा याफ्ता तो नहीं है, तो बताया गया कि वो किसी केस में अभी सज़ा याफ्ता नहीं है। फिर जो स्टेट कौंसल थे उनको रोस्टम पर बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि बताएं क्या वजह है, आपने क्यों ऐसा किया? हमारे आर्डर के बावजूद अगर पिटीशन आई है तो हमने लिखा था कि स्टेट पर जुर्माना आयद होगा। ये सरदार इसाक खान साहब ने कहा। उन्होंने जवाब दिया कि सर हमें मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, जेल हुकाम को उनसे बुलाकर पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। सुपरिटेंडेंट जेल ही वहाँ होते हैं, वही बेहतर बता सकते हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई। सरदार एजाज इसाक साहब ने कहा कि आप फिलफौर जेल सुपरिटेंडेंट को यहाँ तलब करें, उन्हें यहाँ बुलाएं और उनसे ये पूछें कि उन्होंने ये मुलाकात क्यों नहीं करवाई। इसके बाद अब जो लेटेस्ट खबर है वो ये आई है कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब की जेल के अंदर जो मुलाकात है वो करवाई जा रही है। इमरान खान साहब ने कुछ ख़ास लोगों को तलब किया हुआ है, असद कैसर को तलब किया हुआ है, इसके अलावा नासिर अब्बास को तलब किया हुआ है, MPA अहमद खान को तलब किया है और दीगर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिनसे इमरान खान साहब जेल में मिलना चाहते हैं, उनके सपोर्ट करना चाहते हैं। एहतजाजी तहरीक का तमाम तर इंतज़ाम जो है, तो इसलिए ये बड़ा अहमियत का अमल हो गया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी जो रिहाई है वो पाकिस्तान के अंदर से ही होगी। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमें इतनी उम्मीद ज़रूर है
कि ट्रंप से कि वो कम से कम न्यूट्रल हो जाएगा, जो बाइडेन की तरह पार्टी नहीं बनेगा। तो ट्रंप अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो पाकिस्तान में इमरान खान तहरीक चलाने का सोच रहे हैं और वो तहरीक चलाएंगे तो इमरान खान साहब को लगता है कि इसके बाद बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें उनके लिए। और अगर कोई शख्स डील पर यकीन करता है जिस तरह चीज़ें आ रही हैं सामने, जब नवाज शरीफ को अमेरिका ने इंटरवेंशन की थी इसके ऊपर, यहाँ से नवाज शरीफ को कैसे निकाला गया। 3 इस्लामी ममालिक को हुक्म दिया अमेरिकन सदर ने कि मेरे ऑफिस छोड़ने से पहले पहले नवाज शरीफ की रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। इसके बाद कतर भी सामने आया और फिर इसके बाद कुछ और इस्लामी ममालिक भी आए और उनका एक जहाज़ आया और यहाँ पर मुशर्रफ की हुकूमत थी और इसको लेकर चला गया। और यहाँ पर तो ये हुकूमत अभी क्या ठहर सकती है अमेरिका के दबाव के आगे, और खान साहब अब तहरीक चलाने के ऊपर तुले हुए हैं। तो ये थी नाज़रीन कुछ तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी। अब इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।